तो है गाइस, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। मैं नहाया नहीं हूं। मैं बिना नहाए ये वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं नहा लेता तो मुझे आता आलस, और उसके बाद शायद वीडियो शूट मैं ना कर पाता, क्योंकि और भी कुछ काम थे मुझे। तो अगर मेरे बाल वाल थोड़े यहाँ वहाँ गंदे दिख रहे होंगे तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा अपने जोन में आते हैं। अब ठीक है। अब ये बात हम सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताएं होते हैं। हम उनके मंदिर में भी जाते हैं और उनकी पूजा पाठ भी करते हैं। अब जिनको शिव जी से ज़्यादा प्रेम है तो वो शिव जी के मंदिर जाते हैं, और जिनको हनुमान जी से ज़्यादा प्रेम है तो वो हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। नॉर्मल सी बात है। बट क्या आपको ये पता है कि इन्हीं देवी देवताओं में से एक ऐसे देव ऐसे भी हैं जिनकी ना तो आपने कहीं पूजा सुनी होगी और ना ही उनका कभी मंदिर देखा होगा। मैं बात कर रहा हूँ इंद्रदेव की, जिन्हें स्वर्ग के राजा और देवराज इंद्र भी बोलते हैं। हिंदू धर्म में इंद्रदेव को तूफान और बारिश का देवता माना गया है। बट इंद्रदेव के साथ ऐसा क्या हुआ कि ना तो उनकी कहीं पूजा होती है और ना ही उनके कहीं मंदिर होते हैं। मंदिर होते हैं बट बहुत कम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्रदेव की पूजा पहले इंद्रस्तव के नाम से पूरे भारत में की जाती थी। लेकिन जब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें इंद्रदेव की पूजा की बजाय गोवर्धन पूजन करनी चाहिए, तो लोगों ने इंद्रदेव की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। श्री कृष्ण जी का मानना ये था कि हमें ऐसे व्यक्ति की कभी भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए जो ना तो ईश्वर हो और ना ही ईश्वर के समान हो, क्योंकि जब भी कोई साधु संत पूजा या यज्ञ वगैरह करते थे तो इंद्रदेव गुस्से में आकर तेज बारिश और तूफान ला देते थे, जिससे साधु संतों की पूजा पाठ में दिक्कत होती थी। तो जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब से इंद्रदेव की पूजा नहीं होगी, तो गुस्से में आकर इंद्रदेव ने बादलों को आदेश दिया कि ऐसी बारिश करो कि सभी ब्रिजवासी पूरी तरह से पानी में डूब जाएं और क्षमा मांगने के लिए मजबूर हो जाएं। इंद्रदेव के आदेश पर ऐसी बारिश हुई कि सभी ब्रिजवासी परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली से उठा लिया था और सभी ब्रिजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे आने को कहा। यह देखकर इंद्रदेव का अभिमान पूरी तरीके से टूट गया। इंद्रदेव को न पूजने का दूसरा कारण उनका श्राप था। अब आप एक बार गूगल पर जाना और वहां सर्च करना इंद्रदेव की इमेजेस को। आपको वहां इंद्रदेव की पूरी बॉडी पर आंखें दिखाई देंगी। दरअसल ये आंखें ऋषि गौतम द्वारा दिए गए श्राप के कारण थी। एक पुरानी कथा के अनुसार इंद्रदेव एक दिन धरती पर घूमने निकले थे, तो उन्होंने एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को देखा। अहिल्या, जो कि सुंदर और काफी ज्यादा आकर्षित थी, उन्हें देखते ही इंद्रदेव उन पर मोहित हो गए। अब इंद्रदेव अहिल्या को पाने के लिए अपनी शक्तियों का यूज करके रात को दिन में बदल देते हैं, जिससे गौतम ऋषि को ये लगता है कि सुबह हो गई और वह कुटिया से निकलकर नहाने और पूजा पाठ करने चले जाते हैं। उनके जाते ही इंद्रदेव अपने आप को ऋषि के भेष में बदल लेते हैं, और जैसे ही वो अहिल्या के सामने आते हैं तो अहिल्या इंद्रदेव को देखकर गौतम ऋषि समझ लेती है और उन्हें गले लगा लेती है। लेकिन उसी वक्त अहिल्या को यह आभास हो जाता है कि जिस व्यक्ति से वह गले मिल रही है वो उनके पति नहीं है बल्कि कोई और है। अब जैसे ही गौतम ऋषि को यह पता चलता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो वो अपने कुटिया वापस लौट आते हैं। जैसे ही वो कुटिया वापस लौटते हैं तो वो इंद्रदेव को अपनी पत्नी अहिल्या के साथ देखते हैं। ये देखकर गौतम ऋषि को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे देते हैं और इंद्रदेव को 100 योनियों का श्राप देते हैं। अगर आपको नहीं पता कि योनियां क्या होती हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं कि योनियां क्या होती हैं। अब श्राप मिलने के बाद इंद्रदेव बहुत ही ज्यादा पछताते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तब जाके गौतम ऋषि उनकी 100 योनियों को आंखों में बदल देते हैं। इसलिए आपको इंद्रदेव की कुछ फोटोज में उनकी पूरी बॉडी पर आंखें नजर आएंगी। तो इसी चीज से आप देख सकते हैं कि क्यों इंद्रदेव की कहीं ना तो पूजा होती और ना ही उनका कहीं मंदिर होता, क्योंकि इंद्रदेव को अपनी शक्तियों पर इतना ज्यादा घमंड था, इतना ज्यादा अभिमान था कि वो किसी के भी साथ भी कुछ भी कर देते थे। होप करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, बट मैं ये भी मानता हूँ कि ये वीडियो इतनी लंबी नहीं थी जितनी लंबी होनी चाहिए थी, जितनी इसमें एलिमेंट्स ऐड होने चाहिए थे। बट नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको और अच्छा कंटेंट और अच्छे एलिमेंट्स मिलेंगे स्टोरी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।